तो दोस्तों ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क टुगेदर इन 6 होल 6 बाय 19 डेज। मतलब तीन पर्सन्स ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ किसी काम को 6 होल 6 बाय 19 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली इज 3:5 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर ए अकेला काम करता है तो वो 3x डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेता है, और बी अकेला काम करता है तो बी 5x डेज में वो काम अकेला कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि 3:5 इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग x मान लिए। ठीक है, तो a:b नंबर ऑफ डेज का दिया हुआ है रेशियो 3:5 दिया हुआ है। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज का रेशियो, किसी वर्क को करने में कितना दिन लगता है उसका रेशियो दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है सी अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। और सी अकेला जो रहेगा वो किसी काम को करने में अकेले कंप्लीट करने में 40 दिन का समय लेता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द टास्क अलोन। मतलब एक किसी काम को करने में कितना समय लेगा उसका वैल्यू बताना है। यहाँ पे हमको डेफिनेटली हमको बताना है कि 3x का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि 3x भी वही है कि ए किसी काम को अकेले कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, और वही हमको पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हमको 3:5 रेशियो दिया हुआ है जो कि नंबर ऑफ डेज का रेशियो है। हम लोग जानते हैं टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। अगर किसी वर्क हमारा कांस्टेंट है, किसके लिए वैलिड है? अगर वर्क हमारा कांस्टेंट है तो हमारा टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइम का रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का टाइम का रेशियो हमारा 3:5 दिया हुआ है। तो दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 5:3 हो जाएगा दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो आगे इसको इरेज करके हम लोग आपको पूरे अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में ए और बी का टाइम का रेशियो दिया हुआ था 3:5। ये हमारा टाइम का रेशियो है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया जो कि 5:3 आया है, इस दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, और सी किसी वर्क को कंप्लीट करने में 40 दिन लगाता है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। सी किसी वर्क को कंप्लीट करने में अकेले 40 दिन का समय लगाता है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना है, सी 40 दिन है, तो इसी का मल्टीपल में सपोज हम लोग को करना होगा। तो मान लीजिए टोटल वर्क हमारा 40 × 4 है यूनिट्स का, मतलब 160 हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, और ए और बी का एफिशिएंसी 5:3 का रेशियो आ गया है। और क्वेश्चन में सबसे पहले ये भी दिया हुआ था ए बी सी कैन कंप्लीट ए टास्क टुगेदर इन 6 और 6 बाय 19 डेज। ए बी और सी साथ में काम करता है तो वो काम करने में कितना समय लगाता है? 6 होल 6 बाय 19 डेज का समय लगाता है 160 यूनिट्स काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे सी अकेला 40 डेज में 160 यूनिट्स के काम को कंप्लीट कर लेता है। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाई 40 होगा, क्योंकि टोटल वर्क अपन टोटल टाइम, तो 4 4 जा 16 होता है। तो सी का एफिशिएंसी हमारा 4 यूनिट आ गया। सी का एफिशिएंसी 4 यूनिट आ गया, और ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी हम लोग निकाले हैं जो कि 5x और 3x है। x में सपोज कर लिए क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा। तो ए का एफिशिएंसी 5x है, बी का एफिशिएंसी 3x है, और सी का एफिशिएंसी हम लोग 4 यूनिट निकाले हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम से जो कि 6 और 6 बाय 19 है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 6 114 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 120। तो 120/9 बराबर 160 आ गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो 120/160
20/19 इज इक्वल टू 160 हो गया। तो 5x प्लस 3x हमारा कितना हो गया 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 160 इंटू 19/120। इस वाले क्वांटिटी को हम लोग राइट साइड में ले गए हैं। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 आ गया। तो 8x प्लस 4 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 19 4 जा 76/3 आ गया। तो 8x का वैल्यू कितना आ जाएगा 76/3 माइनस 4 आ गया। इसको हम लोग एक सेकेंड, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसके आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 8x बराबर कितना आ गया 3 LCM आया 76 माइनस 12 हो गया। तो 6 में से 2 गया 4, 6 7 में से 1 गया 6/3 आ गया। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 64/3 इंटू 8 आ गया, 8 8 जा 64। तो x का वैल्यू हमारा 8/3 आ गया, 8/3 हमारा x का वैल्यू आ गया। हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको निकालना है इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द टास्क अलोन। ए अकेला कितने टाइम में काम कंप्लीट कर लेता है। तो हम लोग टोटल वर्क हम लोग कितना माने हैं, टोटल वर्क 160 यूनिट्स माने हैं, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 5x है, 5 इंटू एक्स हमारा 8/3 है। तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो 160 डिवाइडेड बाई 8 5 जा 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया। एक सेकेंड, इसको दूसरे जगह इसको कैलकुलेट करते दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, अच्छे से दिखेगा आप लोग को। तो बस हम लोग को इतना ही आंसर मिल गया, इसके आगे कैलकुलेट करके आप लोग को दिखा देते हैं। टोटल वर्क हम लोग का 160 हुआ, यहाँ पे शुरू से लिखते हैं टोटल वर्क हम लोग कितना एज्यूम किए थे 160। तो हमारा नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, ए को उस काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 160 डिवाइडेड बाई ए का एफिशिएंसी 5x है, 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का वैल्यू हमारा 8/3 आया है। तो एक्स की जगह पे 8/3 हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। तो 8 से कट करेंगे 8 2 जा 16 होता है, 5 से कट करेंगे 5 4 जा 20 होता है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, इसका मतलब 4 3 जा 12 डेज। मतलब ए उस काम को काम करता है, कंप्लीट करता है अकेले, तो उसको 12 दिन का समय लगता है। तो 12 दिन हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 12 डेज इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये हम लोग कह सकते हैं कि पीओ प्रीलिम्स लेवल का सवाल है, SBI PO IBPS PO इस सब का प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी किसी काम को मिलकर इतना डेज में कंप्लीट कर रहा था, ए और बी का टाइम का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें यही है, इसी चीज़ का इस्तेमाल किए हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इसमें यूज़ किए हैं। तो देखिए टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग का एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते गए तो हमारा ए का आंसर 12 डेज आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू।